रॉली बहुत खुश थी। शहर की घुटन से दूर एक बंगला रेंट पर लिया था। छोटी सी निया इधर से उधर फुदक रही थी। समीर सामान उतरवा कर भीतर का जायका ले रहा था। मम्मा, कितना बड़ा घर है ना, और कितने सारे ट्री भी है यहां। निया चहकते हुए बोली। समीर, अभी तो सामान ऐसे ही रखवा दो, फिर बाद में आराम से जमा देंगे। भारी सारा सामान रखवा दिया गया था। जिस कमरे में बेड डलवाया था उसके ठीक सामने ही एक और छोटा कमरा था, जिसकी खिड़की इसी रूम में खुलती थी। कमरे की बैक साइड में एक बालकनी थी, जहां एक बड़ा सा झूला भी रखा था। अभी वो सभी कमरों का जायका ले रहे थे। इतने में ही निया भागते दौड़ते अंदर आई। रॉली की नजर उसके उल्टे हाथ में सिमटी एक गुड़िया पर पड़ी। अरे बेटा, ये कहां से उठा लाए आप? ऐसे कोई चीज नहीं उठानी चाहिए, मम्मा ने आपको बताया था ना। रॉली ने उसके हाथ से डॉल लेते हुए कहा। अरे छोड़ो ना, बच्ची है, घर में ही इधर उधर से उठा लाई होगी। तुम सिर्फ इसकी आदतें खराब कर दोगे, आगे झेलना हमें ही पड़ेगा, मत भूलो। रॉली तीखे स्वर में बोली। मम्मा देखो ना, इसके बाल कितने सॉफ्ट है और आंखें भी ब्लू है। कितनी ब्यूटीफुल डॉल है ना। हाँ बेटा, बहुत प्यारी है, समीर ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। फ्रेश होकर तीनों ने पूरी छोले खाए, जो रॉली साथ ही बनाकर लाई थी। निया, थोड़ी देर रेस्ट करो बेटा, फिर शाम को खेलना। ओके ओके मम्मा, कहकर निया लेट गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, अचानक से रॉली की आंख खुल गई। उसे लगा जैसे दो बच्चे बात कर रहे हो। रॉली की नजर जैसे ही बराबर में गई, वो एकदम उठ गई। निया बराबर में नहीं थी। वो उठी, तभी उसकी नजर बालकनी में गई। निया किसी को झुला रही थी और बीच बीच में बातें करने की आवाज आ रही थी। रॉली ने जब नजदीक जाकर देखा तो निया उस गुड़िया को झूला झुला रही थी। रॉली को देखते ही खुश होकर बोली, मम्मा, ये डॉल बोलती भी है। अब ये मेरी फ्रेंड भी बन गई है, इसका नाम मिली है। निया ने सोचा बैटरी वाली डॉल होगी। ओके बेटा, अब चलो। निया अपनी गुड़िया को लेकर कमरे में आ गई। रॉली अलमारी में सामान जमा रही थी और निया अपनी गुड़िया की चोटी बना रही थी। अलमारी में सामान रखते हुए रॉली समीर से बोली, सुनो, कुछ ऑनलाइन डिनर के लिए मंगा लो, आज बहुत थकान हो रही है। ऑनलाइन खाना भूल जाओ, यहां कोई डिलीवरी के लिए नहीं आएगा, शहर से इतनी दूर। एक काम करते, मैगी पड़ी है, मैं मैगी बना देता हूं और साथ में कॉफी भी, समीर ने उठते हुए कहा। रात में थके होने के कारण जल्दी ही सो गए। अभी एक पहर ही बीता होगा कि रॉली की आंख खुल गई। उसे लगा अभी खिड़की पर कोई खड़ा था। जैसे ही वो उठकर उधर की तरफ गई तो चीख कर एक तरफ हट गई। ये क्या, वहां तो वो गुड़िया ही झांक रही थी। उसकी चीख से समीर और निया दोनों ही उठकर बैठ गए। समीर उसके पास आ गया। क्या हुआ रॉली? लगता है कोई बुरा सपना देखा है। सपना नहीं, हकीकत। वहां अभी उस खिड़की से वो गुड़िया झांक रही थी। अंधेरे में उसकी नीली आंखें चमक रही थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही भयानक मुस्कान थी। रॉली ने भयभीत स्वर में कहा,
रॉली, बंद करो अपनी बकवास। बच्ची के सामने क्या बोले जा रही हो? वो भी डर जाएगी। कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम होगा, समीर ने उसे लिटाते हुए कहा। अब रॉली को नींद नहीं आ रही थी। ये बंगला तभी इतने सस्ते रेंट पर दे दिया, कुछ ना कुछ तो जरूर है यहां। उस रात फिर कुछ नहीं हुआ। अगले दिन दोनों ने मिलकर किचन जमाया। निया की स्कूल बस का देखना था और एक मेड के लिए भी बात करनी थी। रॉली अभी इसी उधेड़बुन में थी कि बैल बजने की आवाज आई। गेट खोला तो एक 30 से 35 साल की खूबसूरत महिला थी। पिंक टॉप और ब्लैक स्कर्ट में बहुत जच रही थी। अभी रॉली देख ही रही थी कि वो महिला बोली, मैं भी यहीं पास वाले बंगले में रहती हूं, यहां कोई रहना ही नहीं आता। फिर उसे गलती का एहसास हुआ तो बात एकदम पलट दी। ये जगह बहुत दूर पड़ती है ना, मेरा नाम दिशा है, दिशा सांगवान, मुझे रॉली कहते हैं। रॉली ने उसे भीतर आने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ टाल दिया। बोली, कुछ हेल्प चाहिए हो तो बताना। दिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, कोई मैड हो तो जरूर बताइएगा, रॉली ने कहा। दरवाजा बंद कर अभी पलटी ही थी कि वो गुड़िया उसे सोफे पर बैठी दिखाई दी। रॉली गिरते गिरते बची तो गुड़िया हंसने लगी। इतने में ही वो गुड़िया आकार में बड़ी होने लगी और हंसते हुए रॉली की तरफ बढ़ने लगी। रॉली अब डरी नहीं बल्कि सख्ती से पूछा, क्या है? कौन हो तुम? क्या चाहती हो? तभी किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। देखा तो सारा दूध गिरा पड़ा था, सामान फैला था। आवाज इतनी तेज थी कि समीर और निया भी भाग कर आ गए। रॉली ये देखकर हैरान थी कि निया के हाथों में वो गुड़िया अभी भी थमी थी। मम्मा, आप मिली से इतना चिढ़ते क्यों हैं? मिली बोल रही थी कि आप उससे डरती हैं, तभी वो आपको डराती है। उसको मजा आता है आपको डराने में, लेकिन मिली को आप बहुत अच्छी लगती है। मिली की मम्मा भी बिल्कुल आप जैसी ही है। निया, क्या बोले जा रही हो? अब समीर भी ये सब बात सुनकर सकते में रह गया। रॉली अपना सिर थाम कर एक और बैठ गई थी। थोड़ी देर में जब थोड़ा संभली तो अपने गुरुजी को फोन लगाकर बुलाया। आखिर सारा माजरा पता तो लगे। गुरुजी ने ध्यान लगाकर बताया, ये एक श्रापित गुड़िया है। बरसों पहले इस बंगले में लगी आग में सब झुलस गए थे। आग कैसे लगी ये कभी पता लग ही नहीं पाया, लेकिन एक छोटी बच्ची अपनी इसी गुड़िया में कैद हो गई। फिर जो भी इस बंगले में रहने आता ये उसे दिखती, अपनी उपस्थिति बताती, लेकिन लोग डरते। धीरे धीरे इसे सब शापित गुड़िया कहने लगे। रॉली ने देखा गुड़िया की आंख से आंसू निकल रहे थे। गुरुजी, इसे शांति कैसे मिल सकती है? ये छोटी बच्ची ही है, तो इसे मिट्टी में दबाना उचित रहेगा, लेकिन इससे पहले इसका तर्पण और पूजा करनी होगी। समीर और रॉली ने मिली को अपनी बेटी मानकर सब काम किया और उस गुड़िया को दबा दिया और वो बंगला छोड़कर वापस शहर चले आए। उसके बाद वो शापित गुड़िया फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दी।